राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 2047 फरवरी 1991 रामधाम वृंदावन में ये महाराज जी का सत्संग हुआ। इस सत्संग का विषय है हमारी दृष्टि तत्व की तरफ रहनी चाहिए, इसका विषय है। 2 दिन पहले एक प्रसंग चला था, महाराज जी ने कहा बोलो। तो बात यह है कि एक तरफ तो वासुदेव सर्वम है, ये गीता में आया है, और एक तरफ ये बताया है कि दुख हल है, तो हम दोनों के बीच में है। तो महाराज जी ने बीच वाली बात को महत्व नहीं दिया। महाराज जी ने हमको समझाया कि वासुदेव किसके लिए है और दुखालय किसके लिए है। हमारी दृष्टि तत्व की तरफ है तो हमारे लिए वासुदेव है। तो अब इसका विवेचन करते हैं महाराज जी। संसार सुख चाहता है, संसार से उसके लिए संसार दुखालय है। सुख हम छोड़ते नहीं है, दुख हमको नहीं छोड़ता है, दुखालय। और कैसा दुखालय कि केवल दुखालय। संसार में कल बताया ना कि दुख का एक नाम और भी है, वो है सुख। दोनों ही एक ही है। जो संसार से सुख चाहता है उसको दुख के सिवाय कुछ मिलने का नहीं है, और जो सेवा करना चाहता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है, उसके लिए सब का सब संसार परमात्मा का स्वरूप है। ये महाराज जी ने सार रूप में हमको ये बात बता दी। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कामना नहीं है, ऐसा भी जीवन हम जी सकते हैं। कुछ भी होने वाला नहीं है, हो जाएगा जो हो जाएगा, पर हमारा बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। हमेशा के लिए जन्म मरण मिट जाएगा। स्वार्थ नहीं रखेंगे, कामना नहीं रखेंगे, केवल दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, इस भाव से प्रवृत्त होना है अपने को। इस भाव से संसार में, तो उसके लिए तो वासुदेव सर्वम है। महाराज जी कहते हैं ये एक अर्थ मैं बहुत दिनों से करता आ रहा हूँ, आपको ये बताया। महाराज जी कोई पूछते हैं तो महाराज जी कई युक्तियों से बात बताते हैं, कई तरह से बताते हैं कि जिसमें कोई बात हमारी रुचि के अनुसार पकड़ में आ जाए। अब इसका दूसरा अर्थ बताते हैं। इसकी एक ऊपर की दृष्टि में, एक भीतर की दृष्टि से, जैसे कल हमको बताया था, एक ऊपर की दृष्टि होती है, एक भीतर की दृष्टि होती है। भीतर की दृष्टि से देखा जाए, ऊपर की दृष्टि से देखा जाए, तो जो ऊपर की दृष्टि से देखते हैं उसके लिए तो दुखालय है, और जो भीतर की दृष्टि से देखते हैं उसके लिए दुखालय नहीं है, उसके लिए तो वासुदेव सर्वम है। तो वास्तव में ऊपर की दृष्टि छोड़ करके और भीतर की दृष्टि देखें तो तत्व की तरफ दृष्टि रहेगी अपनी, वासुदेव सर्वम। ऊपर ऊपर का तो क्या है, बनावटी है ये। तो क्या होगा, वासुदेव सर्वम कहो चाहे सच्चिदानंद घन परमात्मा कहो। अब ऊपर की दृष्टि और बाहर की दृष्टि क्या है, ये क्या है, ये प्रश्न है। ऊपर की दृष्टि क्या है और भीतर की दृष्टि क्या है। तो वास्तव में अपने को क्या समझना है, वो तत्व है अपने भीतर में। भीतर का मतलब ये कोई शरीर में भीतर में नहीं है कि शरीर में कहीं एक जगह वासुदेव बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। ये दृष्टि बताइए, दृष्टि। दृष्टि होती है ना, वो हमारे को लक्ष्य है। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता सच्ची बात क्या है, वो बताएंगे और दृष्टांत से समझाएंगे महाराज, समझ में आ जाएगी अपने। भीतर में तत्व क्या है, तत्व तत्व क्या है। शरीर में तो हमारे को, शरीर में हमें है ही नहीं, तो हम शरीर, कोई भी बात कहते हैं तो हम अपने शरीर के भीतर देखते हैं कि हमारे शरीर के भीतर होगा। वास्तव में हम शरीरधारी नहीं है, तो शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है, न इसका है ही नहीं भाव ही, असत का भाव ही नहीं है, न नाम का भाव है, न रूप का भाव है, न कोई इसकी सत्ता ही नहीं है। तो हमने वो समझना है ध्यान से बात को। भीतर का तत्व क्या है कि समझना है कि तात्विक दृष्टि क्या है, भीतर की दृष्टि और बाहर की दृष्टि। ये बाहर की दृष्टि हम देखते हैं ना, बाहर की दृष्टि ये शरीर है, हड्डी मांस है, ये उसके ऊपर चमक दमक लगा दी, ऊपर श्रृंगार कर दिया, इसको सजा दिया, मकान को सजा दिया और सजा दिया। जैसे आप इसको, इसका समझाने के लिए गहनों का दृष्टांत दिया कि गहने होते हैं, क्या होते हैं कि
अलग अलग जगह पहनने के होते हैं, स्थान अलग अलग होता है गहनों के पहनने का, उनका रंग भी, रूप भी अलग अलग होता है। ये रूप है, ये हाथ में पहनने का, ये नाक में पहनने का है, रूप भी अलग अलग होता है। रूप अलग अलग होता है, आकार अलग अलग होता है, तोल अलग अलग होता है, और छोटा बड़ा भी होता है। अलग अलग होने पर भी, मतलब अलग अलग होने पर भी बाहर दृष्टि से अलग अलग दिख रहा है अपने को, पर तत्व दृष्टि से सोना ही है ना। ऐसे ही संसार बाहर दृष्टि से तरह तरह के दिखते हैं, तरह तरह के दिखने पर भी दृष्टि एक जैसे सोना है, ऐसी दृष्टि एक परमात्मा की रहनी चाहिए, अपनी दृष्टि एक रहनी चाहिए। तो मिट्टी के बर्तनों का दृष्टांत दिया कि मिट्टी के बर्तन है, उसका भी माप हो, उसका भी आकार, उसका उपयोग भी अलग अलग है। कोई खिलौना है, कोई ढक्कन है, कोई मटकी है, कोई पानी का स्थान है, कोई ढकने का है। तो ये तो क्या बाह्य दृष्टि है। भीतर की दृष्टि क्या है, तत्व क्या है, ये मिट्टी है, मिट्टी के सिवाय तत्व क्या है। ऐसे ही इस संसार में परमात्मा तत्व के सिवाय कोई दूसरा तत्व नहीं है। हमारी दृष्टि केवल केवल परमात्मा की तरफ रहनी चाहिए। जैसे गीता जी में आया है, भीतर की दृष्टि क्या है और बाहर की दृष्टि क्या है, ये गीता में भी आया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके छ पंडिता समदर्शिनी। एक तरफ तो है गाय और एक तरफ है कुत्ता। भगवत दृष्टि से दोनों बराबर है, तत्व दृष्टि से तो भीतर में एक परमात्मा है। पर कुतिया का दूध काम नहीं आता है, गाय का दूध पिया जाता है। व्यवहार की दृष्टि से तो अलग है। एक है हाथी और एक है चिंटी। चिंटी की सवारी नहीं की जा सकती है, हाथी की सवारी कर सकते हैं। फर्क है दोनों में, लेकिन भीतर में परमात्मा तत्व एक है दोनों में। एक है कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल और एक है ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न। तो इतना फर्क है दोनों में। सम्मान किया जाएगा, ब्राह्मण का आदर किया जाएगा, चांडाल का सम्मान नहीं किया जाएगा। भगवत दृष्टि से, तत्व दृष्टि से दोनों एक ही है। हमारी दृष्टि केवल परमात्मा की तरफ रहे। दृष्टि व्यवहार में तो अलग अलग होंगे। कहने का मतलब है पंडिता पंडिता समदर्शी ने, दर्शी ने कहा, दर्शन का, वर्ती ने नहीं कहा। बर्ताव नहीं करना है, बर्ताव करेंगे तो नरक होगा। बर्ताव बर्ताव है वो अलग अलग होगा, अलग अलग चीज होगी। बर्ताव तो अलग अलग होगा, बहन के प्रति अलग बर्ताव होगा, पत्नी के प्रति अलग बर्ताव होगा, अलग भाव होगा। कहने का मतलब यही है। कहना क्या चाहते हैं कि समदर्शी ने जो समता आई है ना, समता का महत्व है 18वें श्लोक में, और उसी को 19वें श्लोक में घटाया है। ये वह तैर्जित सर्गो ये साम सामे स्थितम मन है निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित। परमात्मा निर्दोष है और सम है, और हम भी सम हो गए। एक दृष्टि हो गई हमारी, कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में एक दृष्टि। दृष्टि में भेद नहीं है। दृष्टि में भेद है तो फंस जाएंगे। दृष्टि में भेद नहीं है तो भगवान की भी, भगवान की दृष्टि में भी वासुदेव ही है, और भगत की दृष्टि में समता आ गई, आ गया तो एक ही तो हो गए ना। यही वह तैर्जित सर्गो ऐसा हम सामने स्थित मन है। परमात्मा निर्दोष है, हम भी निर्दोष। बात परमात्मा में जैसी है वो हमारे में, हम एक हो गए। तो ये होता है ऐसा, यो ही नहीं कह रहे हैं, होता है ऐसा। तो उसने संसार को जीत लिया। तो संसार को जीत लिया, संसार तो दुख रूप है, कैसे जीत लिया? तो हमने मिला करके नहीं देखा, अपने को संसार में मिला करके नहीं देख, मिला करके देखेंगे तो दुख पाएंगे। तो मिला कर हम दुख पाते हैं, और हमने मिला कर नहीं देखा, मिला करके नहीं देखा तो जीत गए, और मिला करके देखा तो हार गए। तो यही वह तैर्जित है सर्गो। जीवित अवस्था में ही संसार को हमने जीत लिया। जीवित अवस्था मौज हो गई अपने तो। इतना सरल काम है, कोई सीमा ही नहीं है, बस तैयार होना है अपने को। साम्य अवस्था, जिनका मन साम्य अवस्था में हो गया, साम्य अवस्था बाहर से और भीतर से। तो बाह्य दृष्टि तो दुखालय है भाई, सही सीधी बात है, और अंतर की दृष्टि में ये परमात्मा का स्वरूप है। तो पंडित लोग कौन है? ये पंडित लोग है इसके भीतर तत्व को देखते हैं। ये पंडित लोग नहीं है जो मतलब पूजा पाठ कराते हैं,
वो पूजा पाठ कराए चाहे ना कराए, पंडित ही है, इनकी दृष्टि से एक परमात्मा ही स्वरूप है, उसके भीतर को तत्व को देखते हैं, बाहर का नहीं देखते। दूसरे लोग क्या होते हैं, बाहर के तत्व को देखते हैं, भीतर के तत्व को नहीं देखते हैं। तो तत्व को देखेंगे उनके लिए क्या है, उनके लिए बताया विद्या विनय संपन्न, मानो वे समदर्शी समदर्शी है। कोई शरीर में समदर्शीपना नहीं देखते हैं, वो है देखते हैं, है कोई शरीर नहीं है एक परमात्मा को देखते हैं। तो समदर्शी ने और वर्तिने नहीं है, बर्ताव सम करते हैं, उनके लिए तो दुखालय है, संसार में दुखालय उनके। और जो इसमें परमात्मा का दर्शन करते हैं, समदर्शन दर्शन और वर्तन, वर्तनी नहीं दर्शन, तो उसके लिए वासुदेव सर्वम है। जो आदमी बर्ताव में सबके साथ एकता करता है, वो तो पतन की तरफ जाता है। समवर्ती ने विराट यमराज होता है, वहां पे ये नहीं देखता कि ये करोड़पति आया है और यहाँ ये गरीब आदमी है, वो तो कर्मों के अनुसार लेखा जोखा करता है और वहां सिफारिश नहीं चलती है। वहां वो बर्ताव समवर्ती ने वहां एक सा बर्ताव करता है, वहां पक्षपात नहीं करता है यमराज। जो होता है ना, वहां समता नहीं होती है। जो आदमी एकता करना चाहता है बर्ताव में, वो बड़ा भारी पतन की तरफ जा रहा है, तो वो संसार की तरफ जाएगा, प्रकृति के पदार्थ की तरफ जाएगा। और अंतर्दृष्टि से वो क्या है, अंतर्दृष्टि से परमात्मा की तरफ जाएगा। तत्व केवल क्या है, महाराज जी ने कहा तत्व केवल वासुदेव है सर्वम। परमात्मा में ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है, और हमने भी वो ही दृष्टि कर ली जो परमात्मा की है। अनुभव हो गया, था ही अनुभव, तो इधर में दृष्टि थी हमारी। और संसार है ये विषम है, ये कभी सम नहीं होता, कभी नहीं होता है। समम सर्वेषु बुद्धेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। अनेक विषयों का जो परमात्मा है, अनेक विश्वों में, विषयों में नहीं, अनेक विश्वों, भिन्न भिन्न में बहुत प्रकार की संसार की रचना है, उसमें एक परमात्मा तो एक है और सब में है। कोई भी चीज हमें दिखाई देती है, हमारे चिंतन में आती है, हमारे विचारों में आती है, वहां परमात्मा तत्व पहले है, ये है। लेकिन जो हमारे विचार आते हैं, जो हमको दिखाई देता है, वो सब विषम ही विषम है। उस विषम में सम परमात्मा है, और सम में अनेक तरह के विषम है, सम में अनेक तरह के विषम है, और विषमों में एक तरह का सम है, और सम में अनेक तरह के विषम है। तो ये संसार है, विषम है। संसार की दृष्टि में ये विषम, ये दुखालय है, और सम की दृष्टि में वासुदेव है। एकदम साफ साफ बात बता दी, सदा सदाई। तो ये दोनों का कोई भेद नहीं। क्या क्या भेद नहीं है? स्थूल दृष्टि से देखें, स्थूल दृष्टि से देखें तो आपकी स्थूल दृष्टि दिखेगी भेद का। जैसे आपकी दृष्टि वैसे आपकी सृष्टि, और दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो स्थूल दृष्टि से, तो स्थूल दृष्टि से नहीं देखना है, सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। स्थूल दृष्टि से तो ऊपर ऊपर की चीज दिख रही है, बर्तन दिख रहे हैं, गहना दिख रहा है, वो तो दृष्टि है। अरे तत्व दृष्टि से देखो कि सोना है, ऐसे तत्व की दृष्टि से वासुदेव सर्वम मिलेगी बात। पर मिट्टी के बिना गहना नहीं हो सकता, मिट्टी के बिना, सोने के बिना गहना नहीं हो सकता। पर गहने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सोने की स्वतंत्र सत्ता है। ऐसे ये दिखता है, दिखने में तो तरह तरह के दिखते हैं, पर उस परमात्मा तत्व है इसमें मौजूद, वो दृष्टि रखनी चाहिए। आकार पर दृष्टि रखते हैं हम, इसमें ऊपर का जो मसा चढ़ाया हुआ है ना, उसके ऊपर रंग जो चढ़ा, उस पर दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। वास्तव में जो भीतर में जो तत्व है वो वास्तविक तत्व है, और ये जो है ना ऊपर, ये जो चीज है ना वो नकली है, और ये असली नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये नाशवान है ऊपर की चीज का। तो नाशवान की तरफ दृष्टि रखने चलते हैं नहीं, चलते हैं। इसके लिए तो ये दुखालय है भाई, दुख ही दुख है। और नाशवान की तरफ से दृष्टि हटी तो तत्व की दृष्टि में
तत्व ही है, अभी है, कोई दूर थोड़ी है, तत्व कोई दूर थोड़ी है, मौजूद है, केवल महाराज जी की बातों की तरफ ध्यान देना है, इतने में वो लगने लग, दृष्टि चली जाएगी, जाते ही फिर भूल भूल नहीं होगी। दृष्टि क्या है, नासवान की तरफ दृष्टि हटाने के लिए कह रहे हैं महाराज जी, इस तत्व की दृष्टि चलना है, तो उसके लिए वासुदेव है, इतनी सी तो बात है, ये मतलब है। इसमें आपकी शंका है क्या है, बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो। एक बाह्य दृष्टि है और एक अंतर्दृष्टि है। इसमें बाह्य दृष्टि में क्या है, एक स्वार्थ है और उसमें क्या है, उपकार है। एक तरफ स्वार्थ है और एक तरफ उपकार है। स्वार्थ अपने लिए हो गया, दुखालय हो गया, उपकार है दूसरों के लिए, सृष्टि, तो वासुदेव सर्वम हो गया। एक ऊपर की बनावट का व्यवहार की दृष्टि है, एक परमात्मा तत्व की दृष्टि, एक बनावट है, ये दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें अलग अलग है। अब व्यवहार की दृष्टि से देखते हुए भी केवल संसार के व्यवहार से भी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, संसार के व्यवहार से भी परमात्मा को प्राप्त करना है, तो वहां क्या करें, व्यवहार में भी क्या करें कि स्वार्थ का त्याग करो, स्वार्थ का त्याग करो, स्वार्थ की भावना का त्याग करके, और दूसरा काम हित की भावना करो। तो हित की भावना से काम किया जाए, स्वार्थ का त्याग किया जाए, तो अभ्यंतर अभ्यंतर भीतर का मल दूर हो जाएगा, भीतर में स्वच्छता आ जाएगी, भीतर का काम हो जाएगा, स्वतः खुल जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। तो अभ्यंतर तत्व को जानते हुए व्यवहार किया जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा तत्व की दृष्टि रख करके व्यवहार करे, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो, तो वो ये दृष्टि सबसे सर्वश्रेष्ठ बताइए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कब नहीं, कब का त्याग कब होता है, ये हम सुख का त्याग करते, स्वार्थ का त्याग हो, सुख का त्याग करेंगे, सुख का त्याग करेंगे तो स्वार्थ बुद्धि चली जाएगी, और स्वार्थ रखेंगे तो सुख रखेंगे तो स्वार्थ बुद्धि आ जाएगी। अब यही स्वार्थ अपनी तरफ परवाह न करके, हमने इतने दिन अपनी तरफ परवाह किया, अपनी तरफ परवाह नहीं करके हम ये दूसरों की तरफ परवाह कर देंगे, दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव हो, हित करने का हो, तो हम स्वार्थ, तो अपना हम स्वार्थ चाहते हैं ना, तो अपना स्वार्थ नहीं चाहते हैं, तो ये बात है, मानव तत्व की दृष्टि से वासुदेव सर्वम है, और व्यवहार की दृष्टि से, अपने स्वार्थ की दृष्टि से दुखालय है। तो व्यवहार की दृष्टि से क्या करें कि व्यवहार की दृष्टि से स्वार्थ का त्याग करके और हित की दृष्टि कराएं, और इसमें कोई खर्चा नहीं है, आपको एक पैसा खर्च नहीं होगा, और सब कर सकते हैं इसको। दृष्टि केवल अपनी दृष्टि, हित की दृष्टि, सबका हित हो, सबका सुख हो, सबका कल्याण हो, वासुदेव फ्री में मिल रहा है, अपने कुछ करना नहीं, पैसा नहीं लगा, स्वार्थ नहीं रखेंगे, अपना ही अपना सुख में नहीं लेंगे, सबका हित की दृष्टि से। महाराज जी के इतनी बड़ी बात थी, तो ऐसी बातें प्रकट हो गई, इतनी बातें कहाँ से हम लोग सुनते, तो कितना उन्होंने जीवन में एकदम से तत्पर रहे, कोई सुख में फंसे ही नहीं कहीं भी। महाराज जी ने कहा मैंने धाप करके नींद नहीं ली जीवन भर, तो देखो कितना हित हो रहा है दुनिया का। अब कोई कमी थोड़ी है उनके, जहां है वो बड़ा महान आनंद में है, और स्वाभाविक आनंद मिल गया जो स्वतः है, उसमें कोई परिश्रम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि स्वार्थ का त्याग करके सबके हित की दृष्टि से किया जाएगा, उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा तत्व को जानकर व्यवहार किया जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। दोनों बात है। और उसका एक बात और बताई कि हमारी दृष्टि परमात्मा तत्व में रहेगी ना सब में, तो महाराज जी ने कहा कि उसका व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, तो व्यापार भी करेगा तो बढ़िया होगा, कोई और भी जो भी समाज का काम करेगा, बच्चों का पालन पोषण करेगा और काम करेगा तो भी बहुत बढ़िया होगा। मानो परमात्मा तत्व को जानने के लिए कि हम तो परमात्मा तत्व के ग्राहक है भैया, अब चाहे उसमें हमारी कोई काम तुम का सेवा करेंगे, तो परमात्मा तत्व को जानते हुए अथवा जानने के लिए अथवा जानते हुए काम करते हैं कि भाई ये व्यवहार करेंगे तो व्यवहार भी बढ़िया होगा और तत्व ज्ञान भी हो जाएगा। जो व्यवहार की दृष्टि से काम करेंगे तो व्यवहार भी बिगड़ जाएगा, परमात्मा तो बिगड़ ही जाएगा।
हमारे को स्वार्थ यानी व्यवहार की दृष्टि ये है, स्वार्थ तत्व को प्राप्त नहीं होगा, तत्व को प्राप्त नहीं होगा। लोक भी बिगड़ जाएगा उसका, क्योंकि उसको सुख शांति नहीं मिलेगा, उसकी दृष्टि है जो स्वार्थ की, अपने लिए है। लोक भी बिगड़ेगा तो परलोक भी बिगड़ जाएगा, उसका बिगड़ ही जाएगा। और अभ्यंतर दृष्टि है वो सुधर जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी। इस वास्ते एक विशेषता से अभी याद आ गई, एक श्लोक याद महाराज जी बताना चाहते थे, वो श्लोक भूल गए, याद नहीं आ रही थी। सूयताम धर्म सर्व, सूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव धायताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम परेशाम न च समाचरेन्, परेशाम च न समाचरेन्, यानी धर्म सूयताम धर्म सर्वस्व, सब धर्म को सुन लो, सुन लिया और उसको क्या कि सार सुन लो, सर्व धर्म का सार सुन लो और सुन करके धारण कर लो। क्या धारण कर लें? अपने कोई भी काम है, कोई भी काम अपने कल्याण का भी काम है ना, तो अपना नहीं है। उठना बैठना खाना पीना चलना सोना जागना ये सब के लिए है, मेरे लिए नहीं है। सोना भी मेरे लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। तो अपने लिए जो हितकारिक बात है ना, कोई भी हो, वो दूसरों के लिए होनी चाहिए। अपने जो सुख चाहते हैं तो अपने को अच्छा लगता है ना, तो वो सुख अपने को नहीं लेना, दूसरों को देना। अच्छी लगती है चीज तो ये दूसरों को सुख है, दूसरों को सुख हो। अपने मान चाहते हैं तो दूसरों को मान देवे कि दूसरा आप आइए आदर करिए। अपने को आदर चाहते हैं तो दूसरों को आदर मिले, दूसरों को देवो। फिर अपने को अच्छी लगती है ना तो दूसरों को देवो। अपने बड़ाई अच्छी लगती है तो बड़ाई दूसरों की करो, अपनी नहीं सुननी है। तो अपने कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण हो। तो अपनी उपमा से देखिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है बढ़िया लगती है, अपनी उपमा से दूसरों के हित के प्रति किया जाए, दूसरों के प्रति किया जाए तो आचरण तो तत्व प्राप्ति हो जाएगी, समदर्शिता का ज्ञान हो और परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाएगा। और अपने को लेकर अपने शरीर के लिए किया जाएगा तो वो हो जाएगा दुखालय। मेरे का ही कल्याण हो, मेरा ही सुख मिले, मेरे को ही मान हो जाए, मेरा ही आदर हो जाए, इसकी दृष्टि से तो दुखालय है। सबका हित का प्रवाह होगा तो वो प्रवाह अपनी तरफ नहीं करके औरों की तरफ कर दे, औरों के लिए कर दे तो उसका अविनाशी फल मिलेगा। और भोगों को अपने सुख आराम के लिए कर देंगे तो विनाशी फल हो जाएगा, अविनाशी विनाशी विनाशी फल होगा। और दुखालय और विनाशी तो देखिए क्या है कि वासुदेव सर्वम, व्यवहार करते हुए अपने स्वार्थ की मुख्यता लेकर तो संसार के अपनी तरफ खींचना हो गया, अपने लिए हो गया। व्यवहार करते हुए तो भोग भी मेरे को मिले, संग्रह भी मेरे को मिल जाए, मान बढ़ाई भी मेरे को मिल जाए, आदर भी मेरे को मिल जाए, आराम भी मेरे को मिल जाए, कल्याण भी मेरा हो जाए और जाए चाहे भाड़ में, ऐसा जिसका भाव उसके लिए तो भाई दुखालय। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे आज अपने स्वार्थ। और आदर भी दूसरों का हो, मान भी दूसरों का हो, सुख भी दूसरों को मिले, आराम भी दूसरों को मिले, प्रशंसा भी दूसरों की हो, कल्याण भी औरों का हो जाए, हित भी औरों का हो जाए, तो इस औरों में कल्याण भरा हुआ है। वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। अब आपको महाराज जी ने कहा कि भाई मैंने तो बात बता दी मेरी तरफ से। फिर महाराज जी ने कहा यथेक से तथा करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। आपकी मेरी बात ख्याल में आई कि नहीं आई? महाराज जी ने कहा कि मैंने कई तरह से बातें आपको समझाई है, कई तरह से इनको समझाने की चेष्टा की है। अगर आपको समझ में नहीं आई है फिर पूछ लो, और समझ में आई है और कमी रही है कोई बात कहने में तो पूछ लो, आपने मेरी बात की तरफ ध्यान दिया कि नहीं? महाराज जी कह रहे, किसी ने कहा, प्रश्न किया कि जो अपनी तरफ खींचेगा, अपने चाहेगा तो वो जड़ता पकड़ता है। महाराज जी ने कहा हाँ, जैसे जैसे जड़ता कैसे पकड़ता है अपनी तरफ से, जैसे आपने पानी में जो तैरना जानते हैं उनको पता है कि पानी में तैरा कैसा जाता है और पानी में डूब कौन जाता है। पानी में जब डूबता है ना आदमी तो यूं यूं करता रहे मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ, तो वो डूब जाता है, मर जाता है। तो हाथ से पैर से
ऐसे छोड़ता है ना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो वो हटाता है जल को ना कि नहीं चाहिए, तो वो आगे तैर जाता है। तो ऐसे ही ये पानी की बात बताई। तो हम लोग स्वार्थ है ना, ये लेना लेना, स्वार्थ चाहता है तो डूब जाएगा। और संसार के हाथों से, पैरों से, लातों से ऐसे मारेगा, नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ये लेने वाले हैं, ये दुखालय है, और देने वाले हैं, इसमें अपने लेकर अपने को ऊंचा उठना है, अपने को ऊंचा उठना है तो वासुदेव सर्वम। अब शंका है तो पूछो महाराज, और पूछो, बात बात खुलेगी, प्रश्न करने से बात खुलेगी। तो बोलो भाई, बात बहुत खुलती है, बात कहने से समझ में आती है। इतनी बात जरूर है कि मैं जल्दी जल्दी कह गया, इतनी बात जरूर है कि इतनी बातें जल्दी जल्दी कह गए, 3 4 5 तरह की बातें मैंने जल्दी जल्दी कह दी। अब आपसे हमारे से पूछेगी महाराज जी ने 5 तरह की बातें कौन सी कह दी, तो जयराम जी की। आपको कोई पकड़ में नहीं आई है तो वो बोलो, पूछो, शंका करो। जैसे मैंने दृष्टांत दिया है, सोने का दिया, दृष्टि कहाँ है, सोने पर रहनी चाहिए। ऊपर की चीज है वो तो बनावटी है, बनी हुई है। ऐसे ही संसार की चीज बनावटी है। कोई कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई जवान है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई साधु है, कोई तरह तरह के हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं समुद्र है, कई तरह की चीजें हैं। लेकिन उसमें तत्व देखना चाहिए कि सोना ही है। मिट्टी का दृष्टांत दिया, खिलौने का दृष्टांत कल दिया था कि हम छोटे थे तब झगड़ते थे, ये चीनी का खिलौना था, स्वाद सबका एक ही था, लेकिन ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, तो आकृति अलग अलग है, मूल में चीज तो सोना ही है। अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे, आकार की दृष्टि से देखेंगे कि देखो कितना सुंदर है, कहना ना है, अरे कहना सुंदर क्या है, सोना है सुंदर, तो तुम इसको सुंदर बता रहे हो, ये तो ऊपर का चमड़ा है, ऊपर की चीज है। तो ऐसे ही वासुदेव सर्वम, मिट्टी को बहुत बढ़िया मकान बनाया, मिट्टी को सुंदर बता रहे, मिट्टी है, सुंदर तो वो है, तुम इसको सुंदर बता रहे हो। सब मिट्टी से बना है, लोहा भी मिट्टी से बना है, रंग भी मिट्टी से बना है, तो हर एक चीज मिट्टी तत्व है, उसमें पृथ्वी तत्व है सब। ऊपर का देख रहे हो कि अरे बात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रूप है, उसकी देखो, जिसने ये प्रकट किया है, जिसने, उसको देखो, इसको क्या देखते। तो ये ऊपर का है ना, ये मुख्य होगा तो भाई दुख ही दुख आएगा। हाँ, कितना देखो ये धनी है, कितना ये देखो सुंदर है, कितना ये बलवान है, कितनी इसकी महिमा है, बड़ा मिनिस्टर है। एक मिनिस्टर आएगा तो कितने आदमी जाते हैं। ये ग्रह किसी के हैं, सुख का होगा, वहम तो आपको सुख का होगा कि सुख मिल गया, सुख कि भी मिला है किसी को संसार में सुख। खरबपति होंगे कोई, कितने बड़े नेता होंगे, पूरे सम्राट होंगे, इंद्र को सुख का है, वहम होता है सुख का, सुख का कितने आए इंद्र, कितने चले गए। अब अगर आप दूसरी दृष्टि से अगर विचार किया जाए आज की सत्संग पर, जो आदमी, और दूसरे सरल तरीके से बता रहे हैं महाराज जी इसी बात को, पूरे प्रवचन को, कि जो आदमी संसार से सुख चाहता है उसके लिए संसार दुखालय। हर एक व्यवहार में, हर एक चीज में हम सुख चाहते हैं, हर एक चीज में सुख चाहते हैं, तो हम क्या है, ध्यान देना, संक्षेप में बता रहे हैं महाराज एक लाइन, कि जो संसार से सुख चाहता है उसके लिए दुखालय, बस। दूसरी बात, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो सुख लेता है उसकी दृष्टि से वास्तव में ये दुखालय है। हर एक व्यवहार में जो अपने स्वार्थ की भावना करके करता है वो उसकी मर्जी से काम करता है। ध्यान, बहुत बढ़िया बात आ रही है, ध्यान दीजिए। कोई भी हम काम करते हैं, आज तक हम जो हमने सुख लिया है हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, और दुख भोगना पड़ता है दूसरे की मर्जी से, दूसरे की मर्जी से परवश होकर के हमें दुख भोगना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे तो पराधीन होकर के दुख भोगना पड़ेगा हमको। जैसे आप समझिए कि चोरी की, डकैती की, खून खराबा किया, मारपीट की, किसी की हत्या कर दी, हमने हत्या कर दी, हमने हत्या की अपनी मर्जी से, क्रोध में आकर के, द्वेष में आकर के, अब सजा और वो दंड भोगना पड़ता है ना, वो परवश होकर के भोगना पड़ता। कोई बीमारी आ गई, अपमान के रूप में, किसी रूप में,
जैसे हमारा महाराज जी ने, अब मैं भी गया था महाराज जी के साथ में कई बार जेल में महाराज जी जाते थे कैदियों को सत्संग कराने के लिए, कैदियों को बातें बताते, उनको पुस्तकें देते थे। मेरा भी काम पड़ा है, तो महाराज जी जाते तो बहुत बढ़िया सत्संग करवाते कि जेल में व्याख्यान देने का मेरा काम पड़ा। तो मैंने कहा आप सब लोग देखते हो कि हम कैद में हैं, वास्तव में जो स्वार्थ और सुख में फंसा हुआ है, सुख भोगता है, स्वार्थ है जिसके भीतर में, तो वो आदमी वास्तव में वो भी कैद में ही है। तो वो बाहर दिख रहा है, वो अभी बाहर दिख रहा है, वो कैद में चला जाएगा, कितने दिन रहेगा, कितने दिन सुख ले लेगा, सुख संसार का। ये तो अब जितने आप लोग कैदी हैं, तो कैदी है तो आपने अपनी मर्जी से किया और दुख भोगते हैं बिना मर्जी के, परवश होकर के, पराधीन होकर के। जो जितने आदमी संसार में जो सुख भोग का आज काम कर रहे हैं, चाहे वो बाहर है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं और दुख भोगना पड़ेगा उनको, पड़ेगा बिना मर्जी के। अभी थोड़े दिन जब तक तेरा नहीं आया एतबार, तब तक करो 1000 गुना। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन क्या दशा होगी। तो ये देखिए, अब महाराज जी कहते हैं कि कैदी कौन नहीं है इस संसार में, हम सब कैदी हैं, सब कैदी हैं हम लोग। सुख भोगने वाला सब कैदी है, याद रखो। सुख एक रति दुख मेरु समान न पावत है। तो थोड़ा सा भी सुख लेता है उसको दुख भोगना पड़ेगा। जो आराम के लिए काम करता है वह सब कैदी है, क्योंकि सुख भोगते हैं मर्जी से और दुख भोगना पड़ता है पराई मर्जी से। ऐसे तुमने जो काम किए हैं अपनी मर्जी से और जेल भुगतना दूसरों की मर्जी से, दूसरों की मर्जी से, तो दुखालय हो गया आपके लिए। अपनी मर्जी से सुख पाओ, अगर आप अपनी मर्जी से ऐसा करो कि सुख पहुंचाओ दूसरों को, दूसरों का हित सोचो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, तो आपके लिए वासुदेव सर्वम, आपकी मर्जी से नहीं है, वो अनुभव हो जाएगा। वासुदेव सर्वम, अपनी मर्जी से सुख पहुंचाया दूसरों को तो वासुदेव सर्वम हो गया, और बिना मर्जी के हम अपनी मर्जी से सुख भोगे तो हमारे दुखालय हो गया। कितनी सरलता से इतनी लंबी बातें बता करके महाराज जी एक एक लाइन में कितनी बातें बता रहे हैं। हम लोग अगर गिने महाराज जी की बात, पहले तो महाराज जी ने कहा पांच तरह की बातें बता दी, अब 5 तरह की बातें बताने के बाद में अब कोई 10 तरह की बातें बता दी महाराज। तो देखिए वासुदेव सर्वम हो जाएगा, अपनी मर्जी से सुख भोगा नहीं, सुख भोगा नहीं, सुख का त्याग किया, दूसरों का हित किया, दूसरों के हित में ही लगा रहा। उसको आराम कम नहीं मिलता है, हम देखते हैं कि उसको जो पारमार्थिक सुख मिलता है ना, वो आराम से बढ़ करके होता है, शक्ति आती है अपार उसमें। तो ये सुख भोग का त्याग दूसरों के हित के लिए, अपने सुख भोग का त्याग कर दिया दूसरों के हित के लिए। तो अब आपके समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कई रीति से बात कही है, दृष्टांत दे दिया है। मुख्य बात संसार से अपनी तरफ से क्या है, खींचता है ना, अपनी तरफ खींचता है। हाँ मेरे तरफ आ जाए, मेरे को आ जाए, सुख इधर मिल जाए, भोग मिल जाए, अपनी तरफ खींचता है तो उसके लिए दुख काल है, उसका दुख कभी नहीं मिटेगा। कितना ही आ जाओ भले इधर, कितना ही ले लो, वो दुख नहीं मिटेगा। और दुख तो आएगा बड़ा भारी। अब इस सुख के लिए 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है, नरक भोगना पड़ता है, भूत प्रेत पिशाच बनना पड़ता है। तरफ संसार को त्याग करता है दूसरों के हित के लिए, तो वो वासुदेव सर्वम हो जाएगा। इतनी सीधी सीधी बात बता दी, सीधी बात है। अपनी मर्जी से सुख भोगता है तो दुख भोगना पड़ेगा। पराई मर्जी से, अपनी मर्जी से सुख का त्याग करके दूसरों का हित करेगा तो कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, वासुदेव सर्वम हो जाएगा। अब कोई शंका तो होगी। किसी ने कहा विवेक जागृत हो जाएगा, हर जगह विवेक जागृत हो जाएगा, उन्नति होगी। और विवेक का आदर नहीं करेगा तो पतन हो जाएगा। फिर बाद में क्या महाराज जी, परमहंस कैसे होगा? अब बीच में महाराज जी ने कहा परमहंस की बात ही नहीं चल रही है। महाराज जी का परमहंस, आपने क्या करना है? परमहंस घर बैठे रहने तो शांति से, उस क्यों छेड़छाड़ करते हो? परमहंस अपने तो यही बात सोचो कि एक दुखालय है और एक वासुदेव सर्वम की बात चल रही है, इस पर विचारना है। हंस परमहंस होकर के क्या करना है बताओ? बहुत फिर रहे हैं परमहंस बने हुए, क्या मिल गया उन? अबे हंस को बेचारों को अभी बैठे रहने दो। ये प्रश्न ये चला कि वासुदेव सन
दुख हाल है, इस पर प्रश्न पूछो, इस पर बात पूछो। दूसरों का हित का भाव, प्रश्न आया, बहुत अच्छा आया। क्या आया कि महाराज जी, दूसरों का हित का भाव और क्रिया कुछ न करे, दूसरों के हित का भाव और क्रिया कुछ नहीं करे, तो क्रिया के बिना, कर्म किए बिना कोई भी कभी भी, तो महाराज जी ने क्या कहा, उत्तर दिया महाराज जी कि दूसरों के हित का भाव रखें और क्रिया कुछ भी नहीं करें। तो महाराज जी ने क्या कहा, दो तरह से उत्तर दिए। पहले तो एक दृष्टि से दिया और दूसरा प्रश्न उसके भाव की दृष्टि से देंगे। सामान्य दृष्टि से उत्तर क्या दिया कि क्रिया किए बिना आदमी कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर है ना, क्रिया का ही फल है। नहीं कश्चित, ये संसार क्रिया रूप है। कोई भी चीज देख लो आप, कोई भी सामान देख लो, कोई भी मकान देख लो, कोई भी वस्तु देख लो, उसमें अंदर क्रिया हो रही है। कोई चीज देख लो, इस संसार के अंदर जैसे कोई चीज, हमने नई चीज खरीदी और उसको छेड़छाड़ नहीं की 100 वर्षों तक, वैसी नहीं मिलेगी। आप अंदर क्रिया ही क्रिया हो रही है, सब में ऑटोमेटिक। पृथ्वी में क्रिया हो रही है, पहाड़ में क्रिया हो रही है, बूढ़ा हो जाता है पहाड़। तो कहने का यही अर्थ है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म। ये प्रकृति का कार्य, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अहम हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे शरीर हो, चाहे हड्डी हो, चाहे मांस हो, सब में क्रिया ही क्रिया है। और हमारे विचारों में भी क्रिया है। तो न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म, एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता मनुष्य। इसमें 3 शब्द दिए इस श्लोक में, न ही कल्याण कृत कश्चित, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। न ही कल्याण कृत कश्चित, क्या किया, कोई भी हो, चाहे संसार वस्तु व्यक्ति कोई भी हो, और किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो आप, और किसी भी समय, ध्यान देना, कोई भी, और ऐसा कोई है ना, कोई अवस्था में, कोई ऐसी अवस्था, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई अवस्था, क्या बताया, किसी भी समय, 3 बात बताई। कोई भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी समय में बिना कर्म किए रहता ही नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अब जब ये पता चल गया कि हम लोग कर्म किए बिना नहीं रहते, तो हम अच्छा ही अच्छा करेंगे, अच्छा ही अच्छा काम करेंगे, अच्छा ही अच्छा चिंतन करेंगे, क्योंकि रह तो सकते नहीं। अच्छा करें तो अच्छा हो जाएगा, वासुदेव हो जाएगा। और आप कहेंगे कि हम अच्छा बुरा दोनों करते हैं, तो अच्छा बुरा मिलेगा, अच्छा बुरा भी मिलेगा, तो उसको अच्छा बुरा मिलता रहेगा। हम कहेंगे हम केवल बुरा ज्यादा करेंगे, बुरा ज्यादा बुरा होगा। बुरा आदमियों का संग करेंगे तो बुराई चढ़ेगी, संत महात्माओं का संग करेंगे तो अच्छा ही होगी। जैसा संगत करेंगे जैसी अच्छी है, जिनके साथ रहेंगे तो उनका ही वो होगा, जैसा चढ़ेगा, जैसे करेगा संग वैसे चढ़ेगा रंग। तो मैंने तुम्हारे प्रश्न का, आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। अब आपका भाव का उत्तर देता हूं कि मानो कोरा हित की बात कर, कोरा हित ही सोचेंगे, कोरा हित ही सोचेंगे। आप देखो, कोरा हित सोचते रहो, और कोई उपकार करेगा नहीं, और कोरा हित ही सोचता रहो। तो अब आपके भाव का उत्तर देता हूं। अगर आपका अच्छा भाव है, श्रेष्ठ भाव है, हित का भाव है, तो क्रिया की आपको जरूरत नहीं है। वो आपका भाव ही क्रिया अपने आप करवा लेगा, स्वतः हो जाएगी क्रिया। और कृतृत्व अभिमान होगा नहीं, और स्वाभाविक कर्म करेगा, अपना हित और दूसरों का हित करेगा। तो भाव मुख्य बना लो भाई, यही करेंगे, अच्छा भाव बना लो तो अच्छा है। हाँ, क्यों बुरा भाव लाएं किसी के भी प्रति, क्यों किसी को बुरा समझे, क्यों किसी को बुरा चाहें, और क्यों किसी का बुरा करें। कोरा भाव बना लो, तो कोरा भाव बनता नहीं है, बनता है तो वो कोरा भाव रहता नहीं है। कोरा कैसे होगा, कोरा भाव बनता नहीं है, और भाव बन जाए तो वो कोरा रहता नहीं है। अब इसमें शंका करो, समरूप से बात यही है कि, तो प्रश्न आया कि महाराज जी, कल आपने जो एक बात बताई कि ये काम है, काम वासना है, ये साधक के लिए नित्य वेरी है। सामने भोगों की प्रवृत्ति आ रही है, सामने प्रवाह आ रहा है, भोगों का दिख रहा है, हो रहा है, साधक को उसके लिए वो बेरी है, उसमें रमण नहीं करता, वो आकर्षण में खींचता नहीं है। दिख रहा है आकर्षण है, साधारण के लिए वो अनित्य बेरी है, क्योंकि
काम वासना, भोग वासना करते समय तो उसको बहुत अच्छा लगता है, भोग अच्छा लगता है। कोई चीज खाता है तो स्वाद आता है, हाँ रसगुल्ला कितना बढ़िया है, हाँ मजा आ गया, ऐसा तो मिलता ही रहना चाहिए, तो होना ही चाहिए, मजा आता है उसको, भोगों में मजा आता है, उस समय तो उसको अच्छा लगता है। वो साधक होता है, उसको हर समय ये बुरा लगता है, बैरी है हर समय। तो महाराज जी कहते हैं इसके लिए अनित्य बैरी है, बाद में पछताता है कि अरे ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या खा लिया, क्या ये काम कर लिया। तो अनुकूल तो मित्र है और प्रतिकूल बाधक है, तो ये बाधक है, यही प्रतिकूलता आती है। तो अब बहुत बढ़िया बात बताई उड़ते उड़ते महाराज, बहुत बड़ी ध्यान देने की बात है, तब पता चलेगा। अगर हम अनुकूलता का भोग नहीं करें, शरीर ठीक है, चल रहा है काम, तो हम लोग सुख लेते हैं। महाराज जी कहते हैं अनुकूलता का आप भोग नहीं करें तो आपके दुख की ताकत नहीं है कि आपके पास दुख आ जाए। तो क्या महात्मा में दुख नहीं आते हैं? क्या महात्मा की प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती? बोले आती है प्रतिकूल परिस्थिति। पहले तो ये बात बताती, उनके पास दुख आ नहीं सकता, प्रतिकूलता आ सकती है, वो दुखी नहीं हो। कैसे नहीं होंगे? प्रतिकूलता आएगी तो दो बातें हो, दो बातें प्रतिकूलता में, अनुकूलता में तो दो बातें करनी पड़ेगी। आपका अनुकूल है तो आपको त्याग करना पड़ेगा और सुख पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन प्रतिकूलता में एक ही बात है, सुख की इच्छा का त्याग। फायदा हुआ ना, एक तो ये फायदा हो गया सीधा। देखिए अभी जो आपने महाराज जी ने दोबारा पूछा कि क्या प्रश्न किया, तो बोले ये प्रश्न किया कि साधारण की दृष्टि में तो अनुकूल तो मित्र है और प्रतिकूल बैरी है, परंतु विवेकी पुरुष को जानकर की दृष्टि में नित्य ही बैरी है। नित्य बैरी का कैसे है? ये नित्य बैरी सुख कैसे है कि जब सुख की भोग की संसार से लेने की जब इच्छा होती है तो विवेकी समझता है कि लेने की इच्छा है ना, यही नाशवान है और ये क्षण भंगुर है, इससे क्या मिल जाएगा मुझे और क्या दे देगा मुझे ये संसार, और कितनी देर दे देगा भोग। तो जहां विवेक जाग, वो उस भोगों में रमण नहीं करेगा और वहां लेने की इच्छा होगी नहीं। बोले महाराज ये तो लो, ये तो लो, नहीं, और साधारण आदमी बच जाएगा। तो अब सामने दुख मिलता आता है तो वो समझता है कि अब कैसे आ गया दुख। अब आप कहते हो कि मतलब जो सुख नहीं चाहता है उसको प्रतिकूलता का दुख भोगना ही नहीं पड़ता। तो अब बोले कि परिस्थिति बस आ गई, बीमारी आ गई, बुढ़ापा आ गया, कोई ऐसी आ गई, तो वो क्या है कि वो दुखी नहीं होता है, दुख का भोग नहीं करता है। वो क्या समझता है दुख में, बीमारी में, कि ये मैंने पहले के कोई किए हुए ऐसे ऐसे काम थे, वो मेरे दंड स्वरूप भुगतने के लिए आ रहे हैं, तो ये तो मेरा तप हो रहा है। प्रतिकूलता भी वो तप मानेगा तो कहाँ दुखी हुआ, वो तो आनंद में रहेगा। अब पंचांगरी में तपते हैं कि नहीं तपते हैं, व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं, लोग पानी में खड़े होकर के मंत्र जाप करते हैं, कोई एक पैर से खड़े हो जाते हैं, कोई पंचांगरी तपते हैं, तो वो जानबूझ करके शरीर को त्रास देते हैं, जानबूझ करके तपस्या करते हैं। और वो जो साधक बताया अभी, तो उसके सामने जो प्रतिकूलता आती है तो वो प्रतिकूलता में वो राजी होता है कि मैंने कोई पाप किया था, उसका मुझे दंड भोगना पड़ा। तो ये बात बताई, तो ये बात बताई, इसमें लाभ ही लाभ। तो ये मेरे पापों का प्रायश्चित हो रहा है, तो वो तो प्रसन्न हो रहा है उल्टा। कर्जदार आया और हमने कर्जा चुकाया, घर से तो पैसा खर्च हुआ, लेकिन क्या हुआ कि मन में एक शांति है कि बोझ उतर गया, राजी होते हैं ना। तो प्रतिकूलता में दो लाभ विशेष होते हैं, पूर्व के तो पाप करते हैं और अगाड़ी पापों में आड़ लगती है। पूर्व के तो पाप कट रहे हैं और पाप का फल देखते हैं कि भैया अगर शक्ति आती है, नया एक देखो, जो आदमी बीमार है और प्रतिकूलता में भोग रहा है, अभी प्रतिकूलता भोग रहा है ना, उसके बड़ा लाभ होता है, उसकी मतलब सजगता आती है, उसमें एक जागृति आती है। नया पाप तो कर नहीं सकता और पुराने पाप का नष्ट हो रहे हैं, दो काम है। पर अनुकूलता में सदुपयोग करना पड़ेगा, उसको शरीर स्वस्थ है, सेवा करनी पड़ेगी, उसको सदुपयोग करने की जरूरत नहीं, सदुपयोग तो वो हो रहा है अपने आप। तो उसका सदुपयोग करेंगे, बढ़िया बात है। उपयोग, अच्छा महाराज जी प्रश्न किया कि महाराज जी वो अगर उपयोग नहीं करे, उपयोग न करे तो भी
पाप कटेंगे ही, कटेंगे नहीं कटेंगे। अगर समझ लीजिए कि हम बीमार हो गए और हमने बीमारी का उपयोग नहीं किया, हम दुखी हो गए, रोने लग गए, भयभीत हो गए, तो हम फंस गए। हमें हम का तो क्या महाराज जी उसको तो भी लाभ कैसे होगा? बीमारी का तो उसने सदुपयोग किया ही नहीं, कि लाभ तो होगा ही। महाराज जी ने कहा कि कैसे, कि उसके पाप तो कटे ही कटे हैं, पाप तो दूर हुए, करा रहा है, रो रहा है, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, उपयोग तो नहीं कर रहा है। तो जितना भोग लिया है ना, जितना पाप, जितना बीमारी भोग ली है, उतनी तो कष्ट कट ही गया। तो भले ही दुखी होता रहे, पाप तो कटेंगे ही कटेंगे। तो इसमें तो लाभ ही लाभ होता है, इसमें तो लाभ ही लाभ होता है, उसकी उन्नति होगी। और वो दुख अगर ऐसा मान ले कि ये मेरे पास बीमारी आई है, ये दुख आया है, ये प्रतिकूलता आई है, आज मैं किस स्थिति में हूं, अपने को समझ में नहीं आ रहा है, समझ लीजिए कि तो वो दुख भी तपस्या हो जाएगी। तपस्या तपस्या करने में आराम होता है क्या? पर दुख नहीं भोगेगा, दुखी नहीं होगा, तो वो तपस्या हो जाएगी। बस ये बात है कि दुखी नहीं होना और सुख की इच्छा का त्याग करना कि मैं ठीक हो जाऊं, तो ये तपोबल तपस्या हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।